तरीके से पुलिस बात कर रही थी गिरफ्तारी के बाद मेरी कि इसके ऊपर 76 लगा देते हैं, इसके ऊपर 376 हाँ। मतलब रेप का केस। हाँ, इसको रेड लाइट एरिया से गिरफ्तारी दिखा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो वीडियो वायरल उनके पास पहुंचा और उन्होंने आपस में एक दूसरे को दिखाना शुरू किया कि बाहर ये वीडियो वायरल हो, वो पुलिस वाले भी एकदम धक्का खा गए और एकदम कमरे से बाहर जाते हैं जिसमें मुझे बैठा रखा था। जब मुझे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था जेल में, तो एक डर मुझे ये था कि कप्पन सिद्दीकी साहब थे, हाथरस में एक दलित जो लड़की थी उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या, उसके ऊपर रिपोर्ट करने जा रहे थे, उसके साथ जो व्यवहार हुआ और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। उसके हम लोग खड़ा नहीं हो पाए उनके साथ, इसलिए शायद वो जेल में। हाँ, तो इसलिए वो जेल में। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर और भी पत्रकार, तो अभी हमें चाहिए कि जितने भी और पत्रकार जेलों में बंद हैं उनके लिए भी ऐसे ही आवाज़ उठानी चाहिए। और पत्रकार का काम जेल में नहीं होता, पत्रकार का ग्राउंड जीरो पे होता है और ये ज़रूरी है। आपकी हैसियत इस किसान आंदोलन में पता ही चल गई होगी कि आप अपनी जो वैसे दम भरते हैं कितने बड़े हैं, लेकिन माइक आईडी तक आप लेके नहीं जा सकते थे, आपको गोदी मीडिया हूट करके भगा देते थे। तो जनता में आपकी हैसियत आपको पता ही चल गई होगी। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मनदीप आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया में चर्चा है जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान इनके साथ पुलिस का व्यवहार रहा, वो दरअसल सरकार का व्यवहार था। लेकिन उनके साथ एक और ख़ास मेहमान है लीलाश्री, जिन्होंने मनदीप के साथ जो हुआ उसके बाद पूरी लड़ाई को उन्होंने कैसे लड़ा। वो रिश्ते में तो मनदीप की वाइफ हैं, लेकिन मैं उनको अब उनका साथी ही कहूँगा, जिन्होंने बुरे वक्त में मनदीप का साथ दिया। और अगर इस देश में इस सरकार से लड़ना है तो आपको इस तरह से परिवार की मजबूती चाहिए। प्रशांत के साथ भी यही हुआ था। तो शुरुआत लीला से करेंगे। लीला, वो सब कैसा था और क्या ख्याल आया था? शुरू की बात करूं तो एकदम से शॉकिंग था मेरे लिए, डराने वाला नहीं था, क्योंकि ये जो न्यू नॉर्मल का पूरा माहौल चल रहा है ये कोई डराने वाली या कोई नई चीज़ नहीं है। पता है कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट के साथ यही हो रहा है, आप घर बैठे हुए हैं और आप पे FIR हो रही है, और मतलब किसी को पकड़ के ले गए हैं और 3-3 4-4 महीने तक छोड़ नहीं रहे। तो ये कोई मतलब डराने वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन जब खुद के साथ होता है तो ये मतलब शॉकिंग होता है कि मतलब नाउ इट हैज़ हैपन टू मी। रात के 4 बजे मतलब सुबह के 4 बजे तक बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि मनदीप को किस जगह पे रखा गया है। वो एक पूरा फेज़ बहुत ही असमंजस का था, क्योंकि पता ही नहीं है कि किसको उसको लेके कहाँ पे गए। एटलीस्ट पता हो तो उसके बाद आप कोई लीगल हेल्प लो या अपना आगे का जो लीगल प्रोसीडिंग्स होता है वो करो। लेकिन ठीक है, क्योंकि इस पूरे फेज़ के साथ साथ पूरे जर्नलिस्ट और पूरी सोसाइटी की एक जो रिएक्शन थी, सोशल मीडिया की जो एक रिएक्शन थी, वो बहुत सपोर्टिव थी। और मुझे लग रहा है कि परिवार की मजबूती जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वो सोसाइटी एकदम एक कलेक्टिव एफर्ट जो आपको अगले 2-3 घंटों में या 3-4 घंटों में मुझे दिखा, तो आई वाज मतलब वो सब चीज़ें मेरे साथ हौसला मिला। जी जी जी, हौसला ही मिला होगा। जी हाँ, वो उस हौसले से ही मैं अपनी पूरी चीज़ों को लास्ट तक, जब तक उसको बेल नहीं होती है तब तक कैरी ऑन कर पाई। और कहीं भी एक बार के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। मतलब परिवार। आप एकेडमी में हैं, मनदीप पत्रकार हैं, मैं तो पहले से जानता भी हूँ। फिर कभी कहा कि अब ये सब छोड़ दो? नहीं, छोड़ने की कोई मतलब बात ही नहीं है। प्रोफेशन इज़ प्रोफेशन। अब आप अपना काम कर रहे हैं, आपको ये काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए तो आप ये काम कर रहे हैं। अगर आप इसलिए अपना प्रोफेशन या अपना काम करना छोड़ देंगे कि आपके ऊपर किसी भी तरह की हमला कभी हो सकता है, आपको कोई पुलिस वाला कभी उठा के ले जा सकता है, या फिर इस तरह की ट्रेंड जो अभी डेमोक्रेटिक स्टेट से जो पुलिस स्टेट की तरफ एक ट्रेंड जो चल रहा है, तो ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए मतलब एक प्रेशराइज मेकिंग वाला टेक्निक नहीं बनाती। कम से कम मेरे लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं। मतलब मनदीप को तो जानता हूँ, आपके घर वालों का दबाव आया होगा, जो मायका पक्ष है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से सोसाइटी पूरी मनदीप के साथ खड़ी थी, मेरे साथ खड़ी थी, और बाकी पूरे पत्रकार समुदाय के साथ, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू वर्क जो बेसिक राइट है, वो अधिकारों के साथ जिस तरह से पूरी सोसाइटी का एक वो था, सेम वैसे ही मेरी फैमिली का भी उसी तरीके का सपोर्ट था। दे सपोर्टेड मी ऑन एवरी पॉइंट। वो परिवार ने मतलब चाहे मायके का परिवार हो या फिर ससुराल का परिवार हो, परिवार ने सपोर्ट किया। मैं पता है आपको ये लीलाश्री से ये बातें क्यों पूछ रहा हूँ। इस देश में मैंने लंबा काम किया है टेलीविज़न अखबार में। पत्रकार से जब आप एथिक्स की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे, खबर की बात करेंगे, तो पता है हमेशा क्या कहेंगे
घर का ईएमआई है, परिवार है, बीवी बच्चे चलाने हैं, इसकी आड़ लेते हैं वो। दरअसल ये सफ़ेद झूठ है। आपने जब प्रोफेशन चुना था तो उसके सेक्रीफाइसेस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इस डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हर पत्रकार के पीछे उसका परिवार, उसकी फैमिली खड़ा हो तो फिर से एक दौर आ सकता है। वो जो रवीश कहते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार डरा हुआ समाज पैदा करता है, डरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। मनदीप, मैं एक यूट्यूबर के नाते, एक पत्रकार के नाते मैं आपका कृतज्ञ रहूँगा कि आप एक डरे हुए समाज को आपने जगाया है। बट फिर वही सवाल, ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि लोग रिस्पॉन्ड करेंगे आपके लिए, लोग आएंगे इस तरह से जिस तरह से लाखों करोड़ लोग आए। एक बार तो डर गया था मैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बात कर रही थी गिरफ्तारी के बाद मेरी, कि इसके ऊपर 76 लगा देते हैं, इसके ऊपर 376 हाँ, मतलब रेप का केस। हाँ, इसको रेड लाइट एरिया से गिरफ्तारी दिखा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो वीडियो वायरल उनके पास पहुंचा और उन्होंने आपस में एक दूसरे को दिखाना शुरू किया कि बाहर ये वीडियो वायरल हो, वो पुलिस वाले भी एकदम धक्का खा गए और एकदम कमरे से बाहर जाते हैं जिसमें मुझे बैठा रखा था। वो फिर आते हैं, फिर वो सीधा मेरा मेडिकल करवा के और मुझे लॉकअप में डाल दिया। नहीं तो वो पूरे मेरे मज़े ले रहे थे बैठ के आराम से। मुझे एक पंखे के नीचे बैठा रखा था, जैकेट निकलवा के, ठंड में पंखा चल रहा था, ठंड में मैं बैठा था। तो अच्छा, उनको उम्मीद नहीं थी कि मनदीप के लिए पूरा देश, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी और पूरा सोशल मीडिया खड़ा होगा? बिल्कुल उनको उम्मीद नहीं थी। वो वीडियो वायरल इतनी हुई और लोग, जो पत्रकार, जो मेरे साथी हैं, उन्होंने जो रिस्पांस दिया है, वो सारे थानों में उनको घेरने के लिए पहुंच गए थे। और सारे पत्रकार साथी एकदम टूट पड़े कि बताइए कहाँ है मनदीप, बताइए कहाँ है मनदीप। और सोसाइटी ने भी, जो किसान बैठे थे, उन्होंने भी पूरा प्रेशर किया। और किसान जो नेता थे वो भी लगातार फ़ोन कर रहे थे पुलिस को कि बताइए कहाँ है मनदीप। तो जब आप काम करते हैं समाज में, और समाज में भी जब आप ग्राउंड पे, जीरो पे रह के काम करते हैं, तो लोग आपको जान रहे होते हैं और आपके काम की एक आर्काइवल वैल्यू होती है, तो वो काम करती है आपके। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के ट्वीट्स थे बियॉन्ड द पार्टी लाइन, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया पर मनदीप को लाइव रखा था। वहाँ से हौसला मिला। मतलब ये ट्रेंड चलना चाहिए अगर पत्रकारिता को बचाना है तो। जी बिल्कुल चलना चाहिए। अगर किसी भी पत्रकार जो भी काम कर रहा है, अगर उसके काम में सत्ता खलल डालती है, उसको गिरफ्तार करती है, जेल में डालती है, तो बिल्कुल ये ट्रेंड चलना चाहिए। जब मुझे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था जेल में, तो एक डर मुझे ये था कि कप्पन सिद्दीकी साहब थे, हाथरस में एक दलित जो लड़की थी उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या, उसके ऊपर रिपोर्ट करने जा रहे थे, उसके साथ जो व्यवहार हुआ और उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। उसके हम लोग खड़ा नहीं हो पाए उनके साथ, इसलिए शायद वो जेल। हाँ, तो इसलिए वो जेल में, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर और भी पत्रकार, तो अभी हमें चाहिए कि जितने भी और पत्रकार जेलों में बंद हैं उनके लिए भी ऐसे ही आवाज़ उठानी चाहिए। और पत्रकार का काम जेल में नहीं होता, पत्रकार का ग्राउंड जीरो पे होना होता है, और ये ज़रूरी है। जेल में आपने क्या देखा मनदीप? जेल में क्या सब था, क्या था? जेल को ऐसे ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए, बड़ी यातना की चीज़ है। 7x10 के कमरे में 3-3 लोग बंद रहते हैं। लेकिन जब मैं जेल में गया तो मुझे दिखा कि जो किसान बैठे थे, जो किसान बंद थे, उसी चक्की में मुझे डाल दिया गया। तो किसान मेरे से ज़्यादा बड़े विक्टिम थे। उनको तो बेचारों को पता ही नहीं था कि उनके ऊपर क्या केस लगाए हैं, क्या धाराएं लगाई हैं, और उनके जो चोटों के निशान थे वो मुझसे ज़्यादा गहरे थे। तो मुझे लगा कि ये जो सत्ता के सताए हुए ज़्यादा तो ये लोग हैं हमसे सताए हुए। तो मुझे लगा कि जो ताने दे रहे थे पुलिस वाले, अब तो तिहाड़ से करना रिपोर्ट, तिहाड़ से करना, मेरे को लगा कि हाँ अब ये मौका है, मैं बिल्कुल तिहाड़ से ही रिपोर्ट करूँगा। और सत्ता के सताए हुए लोग थे, तो मुझे लगा कि अब ये यही पत्रकारिता। और मैंने पेन का जुगाड़ किया और अपने पैरों पे लिखना शुरू कर दिया उन किसानों के बारे में। उनके नाम पूछे, उनको कहाँ से उठाया, क्यों उठाया, ये सब। वो जो किसान थे वो, उनका भी गजब का हौसला था। वो चिंतित जरूर थे कि उनको पता नहीं था कि क्या, लेकिन डरे हुए नहीं थे। और साथ में जो युवा जो किसान थे मेरे साथ वाली चक्की में थे, वो तो गाने भी गाते थे किसान लहर के, किसान लहर से जुड़े हुए गाने गाते थे। और बिल्कुल किसान एकता जिंदाबाद के नाम माफी मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा था आप लोग पर। जैसे एक और साथी पत्रकार धर्मेंद्र को भी शायद वहाँ से उठाया गया था और उनको छोड़ दिया गया। आपको माफ़ी मांगने के लिए भी कहा जा रहा था कि माफ़ी मांग लो फिर हम जाने देंगे। जी, एक बार जो सुबह 3 बजे के आसपास मेरे पास एक, जो लॉकअप में डालने से पहले एक कागज़ लेके आए थे पुलिस वाले, और उसमें लिखा हुआ था कि मैं आगे से पुलिस के साथ बदसलूकी नहीं करूँगा, मारपीट नहीं करूँगा। मैंने कहा ये तो मैंने सब किया ही नहीं। बोले नहीं, इस पर साइन करो। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आपको जितना मारना है, जो करना कर लीजिए, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पर साइन करके मैं छूट जाऊँगा, तो मैं क्या आज़ाद दूँगा? आज़ाद तो मैं जेल में रहूँगा जब मैं अगर सच के साथ खड़ा रहा। जो सच के साथ जो आज़ादी होती है वो अलग चीज़ होती है। और आप खाम खा के दबाव में आके किसी भी गलत चीज़ पे साइन करके आ जाएं, वो आज़ादी थोड़ी ना है। बस सुलूकी हुई आपके साथ?
बदसलूकी तो पूरी हुई है सर, पूरा तंज कसे उन्होंने, मारपीट की है, पैर के ऊपर बहुत उन्होंने डंडे मारे हैं। और वो जैसे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे वो मेरे इलाके की लैंग्वेज है, तो मुझे समझ में आ रहा है। वो प्राइवेट पार्ट्स का नाम ले रहे थे कि फलानी जगह मार इसके, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, हिट नहीं किया, हिट पे वो पैर पे ही कर रहे थे। लेकिन वो ऐसे जब बोल रहे थे तो डर तो लग ही रहा था कि ये अगर वहाँ मारेंगे तो दिक्कत तो होगी। क्या लग रहा है मनदीप, ये सब उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, या जो पुलिस में वो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ऐतराज है, जिसके वैचारिक सहमति है इस सरकार के सही गलत कामों के साथ? नहीं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है और उनको गाइडलाइंस सत्ता पक्ष से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले मैंने देखे जो जिनके आंखों में आंसू भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैंने उनको देखा और वो मतलब जैसे जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था तो कोने में खड़े होकर रो रहे थे। और जब वो सारे मारपीट वाले चले गए तो उन्होंने वो आके खेद प्रकट कर रहे हैं। कई बड़े अफसर थे उनमें से जो पर्सनली माफ़ी मांग के गए मुझसे, और वो कह के गए कि आप एक बार इस सब से बाहर निकल जाइए, फिर हम आपसे मिलेंगे। और वो देख के मुझे लग रहा था कि पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर तो ज़रूर है। शीला, क्या लग रहा था जब इस तरह के हालात हुए सब, तो किस तरह का रिस्पॉन्ड आया, और फिर लीगल असिस्टेंस के लिए आपने क्या कदम उठाए? क्योंकि ये वो तमाम पत्रकारों के लिए जानना जरूरी है जिनके साथ ये सब होने वाला है भविष्य में। क्योंकि मनदीप के साथ शुरू से सोशल मीडिया और लोगों का एक बहुत मतलब एक लोगों की एक आवाज़ शामिल थी इस राइट के साथ में, तो लीगल हेल्प भी बहुत काफ़ी लोगों से मिली। लीगल हेल्प के लिए लोगों ने कांटेक्ट किया कि अगर आपको किसी भी तरह की लीगल हेल्प चाहिए तो वी आर देयर। बट मतलब किस्मत से जो जिनके लिए मनदीप काम करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, उन्हीं में से एक जने आगे आए और उन्होंने एज ए लॉयर हमारी मदद की। तो ये पूरी चीज़ में मुझे यही लगा कि अगर आप काम अपना कर रहे हो, लेकिन वो काम करने के साथ में आपको एक सोसाइटी की जो हेल्प है, मतलब हर तरीके से हेल्प, चाहे वो लीगल हेल्प की बात करो या फिर आपके लिए कोई आवाज़, आपके काम के अधिकार के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, या फिर आपकी अपने बेसिक राइट्स के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, तो वो आवाज़ के साथ में एक कलेक्टिव आवाज़ ज़रूरी है। और वो सिर्फ एक पत्रकार के लिए नहीं, हर एक पत्रकार के लिए, चाहे आप भी कल को इनकी जगह हो सकते हैं, कैमरामैन सर हैं वो भी इनकी जगह हो सकते हैं, हर एक पत्रकार के लिए उतनी ही आवाज़ उठनी ज़रूरी है। क्योंकि अभी जिस तरह की पावर और जिस तरह की अथॉरिटेरियन रिजाइम जिस रिजाइम में हम इंडिया में आज के टाइम पे जी रहे हैं, वो कोई आसान चीज़ नहीं है। और उस एरा में हमको अगर हम ये सोच के चलें कि हम एक अकेले काफ़ी हैं, तो ये बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। वो आवाज़ की ज़रूरत है और आवाज़ कलेक्टिव होगी तभी वो उस असली मतलब जो लास्ट ईयर है जिसको वो आवाज़ सुननी चाहिए कि हम अभी ज़िंदा हैं, हम अभी सुन रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल दी वोटर्स वैल्यू काउंट, तो जब तक वो वोटर की आवाज़ निकल के उस पावर के कान में नहीं जाती कि हमने ही आपको दिया है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, पत्रकार भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है और उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मा भी उसी पावर के हाथ में है। तो ये बिल्कुल उल्टी चीज़ है और ये इसके लिए कलेक्टिव आवाज़। पत्रकारों को क्या कहेंगे? पत्रकारों को मैं यही कहूँगा कि हमारा काम है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना, हमें करते रहना चाहिए। सत्ता कोशिश करेगी बार बार दबाने की, वैसे भी पत्रकारिता का कौन सा स्वर्ण दौर है, लेकिन ठीक है कि चलो ये सबसे बुरा दौर है, ये हम मान रहे हैं, सबसे बुरे दौरों में से एक दौर है, सबसे बुरा दौर। मुझे लगता है सबसे बेहतर दौर है जब आज 90% नहीं तो 10% लोग आप जैसे हैं जो काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी मुश्किलें उनको हो रही हैं। चाहे आप वो पत्रकार थे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने मिड डे मील का किया, नमक रोटी वाला किया, उनको डाला गया जेल में, कप्पन सिद्दीकी साहब को डाला गया। तो ये सारा आप देखें जो काम करना चाह रहे हैं उनके बीच उनको खलल डाला जा रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि जो सत्ता छुपाना चाह रही है वो लोगों तक निकाल के लेके आएँ, और वो लोगों को जो सत्ता छुपाना चाह रही है वो लोगों को जानने के लिए ज़रूरी है। वो जानना पर कहा जा रहा है कि आपने जो वो स्पेसिफिक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप बेवजह बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, बेवजह कैसे, मैं बिल्कुल वहीं पे मौजूद था, मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें आप देख ले आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो लोग बिल्कुल। और वो पत्थर मार रहे हैं किसानों के ऊपर, पुलिस उनका साथ दे रही है आंसू गैस के गोले छोड़ के। ये टीवी अखबार वालों को क्या कहेंगे? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है
उसको तो बस यही कहूँगा कि आपकी हैसियत इस किसान आंदोलन में पता ही चल गई होगी कि आप अपनी जो वैसे दम भरते हैं कितने बड़े हैं, लेकिन माइक आईडी तक आप लेके नहीं जा सकते थे, आपको गोदी मीडिया हूट करके भगा देते थे। तो जनता में आपकी हैसियत आपको पता ही चल गई होगी। ज़्यादा मतलब अगर ऐसे ही ख़राब काम करते रहेंगे, सत्ता जो स्क्रिप्ट दे रही है उस पर बोलते रहेंगे, तो लोग आपको बिल्कुल दौड़ाएंगे, ये बात याद रखिए। पब्लिक को क्या कहेंगे जो सही में अच्छी खबर, निष्पक्ष खबर या विक्टिम की खबर देखना चाहते हैं? पब्लिक को यही कहूँगा, मैं जनता को यही कहूँगा कि आप खबर जो है आपको इतना ध्यान रखना है कि जो दबाई जा रही है और कोई पत्रकार उसको निकाल के लेके आ रहा है वही खबर है। बाकी अगर कोई सत्ता के हाँ में हाँ मिला रहा है, सत्ता के ट्वीट्स को ट्वीट कर रहा है और उनके बोल रहा है कि वाह क्या शानदार काम कर दिया है फलानी सरकार ने, वो सब PR वाला मामला है, वो सब स्क्रिप्टेड मामला है, उनसे बचिए। और जो पत्रकार ग्राउंड पे रह के आपके बीच में रह के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं उनका समर्थन करिए। ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करना जोखिम भरा है, लेकिन पत्रकारिता का सबसे ज़रूरी काम है। मनदीप वो तमाम लोग, हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, लेकिन हम लोग डरपोक हैं, डरे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। वो तो चाह ही रहे हैं कि आपको डरा दें, कभी गिरफ्तारी करके, कभी आपके ऊपर FIR करके। मैं देख रहा हूँ कि ट्वीट्स के ऊपर FIR हो जा रही है, कुछ लिखने भर से जो सत्ता है वो परेशान हो जा रही है और FIR कर रही है। तो डराने के लिए करेंगे, आपको डरना नहीं है। आपकी कलम ही आपकी ताकत है और आप लिखते रहिए लगातार। जो दौर है और इस दौर से भी हमें पार पाना है। और क्रिएटिव लोग होते हैं, पत्रकार और लेखक और जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, तो क्रिएटिव तरीके ढूंढिए और इनका सामना करिए। आप करते रहेंगे, इस काम को कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, पत्रकारिता तो जरूर, उसी से पेट चलेगा, उसी से पेट चल रहा है और वो तो ज़रूरी है। ग्राउंड जीरो से मैं कल जाऊंगा सिंगू, दोबारा मैं सिंगू गया भी, उसके बाद तो सिंगू पे जाके दोबारा से रिपोर्टिंग शुरू करेंगे और ग्राउंड पे दोबारा रिपोर्टिंग ज़रूरी है। सरकार से कुछ कहेंगे? सत्ता पक्ष से तो क्या कहेंगे, वो हमारी बात आवाज़ सुनती तो नहीं। बस इतना ही कहेंगे कि आप कम से कम भारत के संविधान की इज्जत तो करिए, जिसके ऊपर पूरे भारत की एक नींव रखी हुई है, उसके ऊपर आप उसकी इज्जत करिए। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो नींव गड़बड़ा जाएगी। और इतना अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहब लिख कर गए हैं, कम से कम आप उसकी इज्जत करिए और देखिए। और जो नागरिक हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका हनन मत करिए, नहीं तो नागरिकों ने आपको वहाँ पर बैठाया है तो कल को नागरिक आपको गिरा भी सकते हैं। क्या हम कोई अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल दौर में जा रहे हैं? जिस तरह से लैटरल एंट्री हो रही है, जिस तरह से पत्रकार अब उनके खेमे में है, खासकर मीडिया जब सरकार के खेमे में हो जाए तो लोग कहते हैं, रोहिणी कहते हैं कि मोदी और मीडिया और मोदी दोनों का बड़ा सामंजस्य है, उसको आप मैसेज ही कन्वे नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि अभी भी उम्मीद है सोशल मीडिया से कोई इम्पैक्ट पैदा हो पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए यूट्यूब पे और फेसबुक पे, ट्विटर पे जो पत्रकार हैं उन्होंने अपने स्वतंत्र रूप से बनाए हैं यूट्यूब चैनल। आप जैसे लोग बहुत हैं जो कर रहे हैं, और वही उम्मीद है आखिरी जो पत्रकारिता बची हुई है, छोटे छोटे अखबार, यूट्यूब चैनल, छोटी छोटी पत्रिकाएं, इनसे ही बची हुई है। बड़े मीडिया हाउस तो बिल्कुल सत्ता की हाँ में हाँ, बल्कि स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जो लिख के भेज रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो ये तो है ही, उम्मीद है अभी। और पत्रकारिता मुश्किल का, जोखिम भरा काम ज़रूर है, ग्लैमरस काम तो नहीं है इस दौर में, मान रहे हैं हम। मैं एक सोशल मीडिया के मैंने टेलीविज़न देखा है, अखबार देखा है, अब सोशल मीडिया देख रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मनदीप उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल होंगे जो हाँ में हाँ मिलाना नहीं जानते और जो सच के साथ खड़ा होना चाहते हैं। मुझे कम से कम, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया के जितने पत्रकार हैं या जो भी पत्रकार हैं, टीवी में हो, अखबार में हो, जो लगातार सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाते हैं, उनको हौसला मिला है कि नहीं, लेकिन मुझे हौसला मिला है। और मैं ये काम अगर मनदीप कर पा रहे हैं और मनदीप ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, मुझे लगता है कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद बंधी होगी कि अभी भी सिस्टम में वो जगह है कि आप सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया मनदीप हमसे बात करने के लिए, और शिला आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।